वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में सरकार के खर्च और इनकम का लेखा जोखा होता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि किस मंत्रालय को कितने पैसे आवंटित किए जाएंगे। 2023-24 के बजट में सबसे ज्यादा पैसा रेल मंत्रालय को दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक रेलवे को आम बजट में शामिल ही नहीं किया जाता था। आइए जानते हैं कि किसकी सिफारिश पर रेलवे को यूनियन बजट में मिलाया गया। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। पहले संसद में 2 बजट पेश होते थे, रेल बजट और आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। इसके बाद 2017 में आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। उस समय अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को 92 साल से चली आ रही प्रथा को खत्म किया था। भारत में बजट पेश करने का सिलसिला 160 साल पुराना है। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया, जिसे भारत की महारानी घोषित किया गया था, उनके रूप में क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। साल 1859 में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को बतौर वित्त सदस्य नियुक्त किया और विल्सन ने ही 1860 में हिंदुस्तान का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन को पेश किया था। इस बजट में रेलवे का लेखा जोखा भी शामिल था। 19वीं शताब्दी में रेलवे यात्रा करने और माल ढोने का एक प्रमुख विकल्प था। उस समय यह अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1924 के आते आते पूरे देश के बजट में रेलवे की हिस्सेदारी 70% तक हो चुकी थी। विलियम एककर्थ के अंडर गठित हुई समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया था। इस समिति का गठन साल 1920 में हुआ था। एककर्थ समिति ने यह तर्क दिया कि रेलवे अकेले भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर रहा है। ऐसे में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और अलग से इसके लिए अलग बजट पेश होना चाहिए। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तब भी कुल राजस्व में रेलवे की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। इसे ध्यान में रखकर 1949 में गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सिफारिश की थी कि अलग रेलवे बजट की परंपरा जारी रहनी चाहिए और इसी संबंध में संविधान सभा ने एक प्रस्ताव को अप्रूव भी किया था। अयंगर समिति ने एक सिफारिश ये भी थी कि रेल बजट यदि संभव हो तो आम बजट से पहले सदन में पेश किया जाए। इन दोनों बजट पर चर्चा के लिए अलग अलग दिन दिए जाए। इसके अलावा रेलवे के लिए एक स्थायी वित्त समिति का गठन किए जाने का भी सजेशन दिया गया, जो रेलवे बजट पर खर्चा की तारीख से पहले रेलवे के खर्च की जांच करेगा। आजाद भारत में रेल मंत्री जॉन मैथाई ने देश का पहला रेल बजट पेश किया था। धीरे धीरे रेलवे के राजस्व में कमी आने लगी। 1970 के दशक में रेलवे बजट मिलने वाले राजस्व का 30% ही रह गया। 2015-16 में यह आंकड़ा 11.5% पर आ गया। तब बहुत से एक्सपर्ट्स ने अलग रेलवे बजट को खत्म करने का सुझाव भी दिया था। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने का फैसला लिया। ये निर्णय नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित था। रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने से आर्थिक और राजनीतिक फायदे हो और इस मिलावट से रेलवे नीतियों का व्यापक आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बिठाया गया। दोनों बजट को मिलाने से सुरक्षा और नेटवर्क विस्तार जैसे क्षेत्रों में धन बांटने में सरकार को ज्यादा लचीलापन हासिल हुआ। इससे भारतीय रेलवे में बुनियादी ढांचे के विकास की भी गति तेज हुई। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।